प्रोफेशन रियल एस्टेट से रहा है। मैं दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बड़ी कॉलोनाइजर कंपनी रही है, मैं उसके लिए काम करता रहा। और क्योंकि रियल एस्टेट का काम सैटरडे संडे मेनली होता है, उस दिन लोगों की छुट्टी होती है, लेकिन मैंने आज तक भी इन 35 सालों के दरमियान कभी सैटरडे संडे काम नहीं किया, क्योंकि जैसे कहते हैं ईश्वर की तरफ से मेरे को इस यात्रा पर डाला गया है। मेरे लिए ये यात्रा चुनी गई है कि मुझे इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलना है। तो इसका एक बहुत लंबा अनुभव मेरे साथ रहा है। तो जैसे कल भी कुछ जिक्र हो रहा था सत्संग को लेकर के कि कुछ को शायद ठीक नहीं लग रहा था। तो शास्त्रों में लिखा है कि जो एक हरि कथा तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख की रुचि चली जाए। अभी सर एक स्टोरी सुना रहे थे गुड़ के संदर्भ में, एक उस आदत के संदर्भ में कि जो उस व्यक्ति के माध्यम से जिसकी वो आदत है, उसका जो आइडियल है, अगर वो एक बार उसे कह दे तो उनकी माता श्री को ये पूरा विश्वास था कि वो गुड़ खाना छोड़ देगा। और उन्होंने उसको रिपीटली कई बार बुलाया, क्योंकि वहां पर पीछे वो खुद गुड़ खाया करते थे और उन्होंने पहली अपनी खुद की आदत को छोड़ा। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को कहा, उसे आदेश दिया। इस पर बहुत सारी बातें सामने उजागर होती हैं कि पहले तो खुद जो लीडर्स हैं, जब वो खुद ही इंटरनली अपने आप को खुद से आत्मिक रूप में एक उस जगह पर, एक उस मुकाम पर इस्टेब्लिश करते हैं कि उनकी वाणी में इतनी पावर आ जाए कि वो जो कहें, सामने वाला, विशेष करके वो जिनके वो आइडियल हैं, उस पर उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़े। और दूसरा कि जो उसको फॉलो कर रहा है वो भी उसके प्रति इतना डेडिकेटेड है, इतना समर्पित है कि उसके एक वचन आते ही वो पूरी तरह से समर्पित हो जाए, अपने आप को समर्पण कर दे। तो ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। सुनने में तो हल्के फुल्के में ऐसे लग सकता है, ये कहानी हमने कई बार सुन ली है, लेकिन ये मात्र कहानी नहीं है। इस कहानी के पीछे बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। कहते हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अब ये कहानी एक ज्ञान दे रही है, लेकिन ये ज्ञान केवल कानों तक सुनने के लिए नहीं है, ये कान रस लेने के लिए नहीं है। इस कहानी के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है, उस मैसेज को अपने कर्मों में इम्प्लीमेंटेशन, व्यावहारिक रूप में करने की जरूरत है। तो वही बात कि ज्ञान कर्म में ढल जाए
तो जीवन का श्रृंगार बने। कि अगर ये बात हमारे कर्मों में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार हो जाता है। और श्रृंगार करने के बाद, जैसे कोई स्त्री श्रृंगार करती है, उसके बाद वो कितना सुंदर लगती है, कितना आकर्षक लगती है, कितना मनमोहक लगती है। हर किसी की नजर बार बार उस तरफ जाती है। तो ऐसे ही जब हमारा जीवन, जैसे कि हम राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। कहते एक बंदा बंदा नहीं बढ़ता, और एक बंदा इंसान बने, एक बंदा भगवान बने। कि एक आदमी आदमी होकर भी आदमी नहीं बन पाता। कहते हैं करतूत पशु की मानुष जात। कि दिखने में तो वो इंसान नजर आ रहा है, लेकिन उसकी करतूतें, उसकी हरकतें वो पशुओं जैसी हैं। लेकिन दूसरी ओर वही बात कि एक बंदा, एक इंसान इंसान होकर भी इंसानी गुणों से युक्त नहीं हो पा रहा है, जो इंसानी गुण उसके जीवन में होना चाहिए। और दूसरी ओर कि एक बंदा भगवान बने। कि एक इंसान जो है वो इंसान से देवत्व की यात्रा करता है, देवत्व से ब्रह्म की यात्रा करता है, और ब्रह्म की यात्रा से वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। कहते हैं कि जानत तुम ही तुम हो ही जाता है। कि वो परमात्मा को जानकर यहीं पर आता हूं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाय। मतलब अगर पिछले जन्मों का, पिछले कर्मों का कुछ ऐसा पाप है, उसके कारण हरि की जो ये कथा है, ये जो बात है, ये सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। वही बात की राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंगन उड़ावन हारे। कि राम की जो कथा है वो एक सुंदर ताली के समान है। कि जैसे पंछी जब बीज, इंसान बीज डालता है और पंछी अगर उसको चुगने के लिए आते हैं तो वो ताली बजाता है, और ताली बजाने से वो पंछी उड़ जाते हैं। ऐसे ही जीवन में हमारे अज्ञानता के कारण, ना समझी के कारण जो भ्रम हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो रूढ़िवादिताएं हैं, वो आ जाती है, हमें पता नहीं होता। लेकिन इन वचनों से, जो शास्त्र संवत हैं, जो वेद संवत हैं, जो हमारे वो भ्रम, वो भ्रांतियां खत्म हो जाती है, मिट जाती हैं, और एक प्योरिटी हमारे जीवन में आती है। और सही तरह से जो धर्म ग्रंथों का मैसेज है उसको हम सुन पाते हैं, और फिर उस पर अमली जामा, उसको कर्मों में ला पाते हैं, जिससे हमारा जीवन सुंदर बनता चला जाता है। तो और ज्यादा आज की इस जूम मीटिंग में समय न लेता हुआ, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करूंगा। कहा है कि सत्य संगत मुद मंगल मूला, सो सब सिद्धि सब साधन फूला। कि सत्य की संगत मंगल का मूल है, और इससे सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं, सारे कारज सफल हो जाते हैं। तो आओ इसका भरपूर लाभ लेते हुए हम जीवन की यात्रा को आनंद के साथ व्यतीत करते चले जाएं, खुशी के साथ व्यतीत करते चले जाएं। जहां हम धन से लौकिक सुख प्राप्त करें, वहीं अध्यात्म से हम लौकिक सुख के साथ साथ परलौकिक सुख को भी प्राप्त करते चले जाएं। गो टू होस्ट। थैंक यू।